तू आग में जल, मिट्टी में मिल, जब खश्त बने तो बात बने, इन खाम दिलों के अंसर पर बुनियाद न रख। जेडी साहब को बुलाया मैडम, मेरा हो गया ये मैडम दो चीजें इसको भी साफ करवा दो। एक है टीचर्स के सारे पैसे हमने आपको दिए ना, बाकी डिपार्टमेंट्स को काम छोड़ो। ये तो हमारी सब आपकी देन है, सब आपकी देन। मैंने पर्सनली इसमें सबको ये मैंने कहा आप क्योंकि ये सबर एफर्ट्स ये सबर है मैम। जी क्या किया है भाई, यहाँ बताइए मैम। ये जो हमारा इसमें ये सबसे पहली प्रिंटर मैम, ये साउंड, इसकी साउंड सिस्टम का क्या किया? साउंड मैम बिल्कुल साउंड प्रूफ है, बिल्कुल यहाँ से खिड़की बंद कर दी है। सर एक लेक्चर हाँ सर अभी चलेगा ना सर, अभी चलेगा, सब कुछ चलेगा। ये मैम टेली प्रिंटर है जो हाई एंड कैमरा हमारे पास मैम इसमें है, और इंटरैक्टिव बोर्ड मैम इसमें ये है। फिर इसके बाद हमारे पास जो है वायरलेस ऑडियो सिस्टम है, इसमें पूरा एयर कंडीशन है मैम। ये हमारा एक परफेक्ट, हाँ पूरा एसी लगा हुआ है, सब कुछ एक परफेक्ट जिसको हम कहेंगे ना ये डिजिटल स्टूडियो। तो आप मैम ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन जेड। डिजिटल स्टूडियो का बेसिक पर्पस है कि आपने यहाँ से जो टीचर्स के लेक्चर्स वगैरह मैम अभी आप देखेंगे पूरा वो यहाँ से लेक्चर देगा हमारे सारे सर आज रखा हुआ है सर। आज यहाँ से आपका लेक्चर भी पूरे इस पे जाएगा, सारे में एक लेक्चर हमने रखा है वो भी जाएगा, सब कनेक्ट रखा वही चलिए बेटी आगे से बिल्कुल इंटरनेट रखा हुआ है। आज के मेहमानी खुसूसी डॉक्टर सईद सहरिश असगर IAS डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बारामूला तशरीफ फरमा हुई है। हम इन्हें इस प्रोग्राम में दिल की अमीर गहराइयों से वेलकम करते हैं। जिनको तूफान से उलझने की हो आदत मौसम, ऐसे किश्ती को समंदर भी दुआ देती है। इससे पहले कि चीफ गेस्ट आपके सामने आए, मैं गुजारिश करूंगा हर एक प्रिंसिपल को, हर एक ICT इंचार्ज को बिल्कुल अलर्ट रहे, बच्चों को तैयार रहे कि ये जो मैसेज है, ये जो पैगाम है, ये जो एड्रेस होगा वो थी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बारामूला का, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए होगा। और इसी अंदाज से हम पूरे 400 जो हमारे पंचायत से कनेक्ट हो सकते हैं, ये मैसेज पूरे डिस्ट्रिक्ट में जाएगी। और नाउ मोर देन प्लेजर आई डीम इट माय ऑनर to invite Chief Guest Dr. Said Sahrish Asgar, IAS, Deputy Commissioner Baramulla for his valuable address. डाइट से आए हुए लोग, प्रिंसिपल्स, टीचर्स, हमारे डिग्री कॉलेज से आए हुए टीचर्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, मीडिया, सारी फ्रेटर्निटी जो हमें ऑनलाइन देख रही है, उनके प्रिंसिपल्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज का जो ये दिन है जहाँ पर
हम बहुत दिनों से इसका वेट कर रहे थे। मुझे लगता है मैं जब से आई हूँ तो तब से हम इस दिन का वेट कर रहे थे कि हम कब टीचर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और जो डिजिटल स्टूडियो है उसको इनॉग्रेट करें। और मैं मुबारकबाद देती हूँ हमारे प्लानिंग डिपार्टमेंट को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को, कि ये जो हमारा ख्वाब था कि यहाँ पर एक डिजिटल स्टूडियो होना चाहिए और एक टीचर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर होना चाहिए, जो कि वन ऑफ द मुझे लगता है रेयरेस्ट थिंग है, पहला इनिशिएटिव है पूरे जम्मू कश्मीर में। तो इसकी मुबारकबाद है आपको सारे बच्चों को, क्योंकि इसके जो हकदार होंगे और जो इससे फ़ायदा उठा पाएंगे वो हमारे बच्चे होंगे। तो फिर से एक बार मुबारकबाद। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला की यही कोशिश रही कि हम अपने जो एजुकेशन सेक्टर है उसको एक ऐसे मकाम पे लेके जाएं जहाँ पे लोग ये फ़ख्र करें कि मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हूँ। प्राइवेट स्कूल्स में मैं खुश होती हूँ कि बहुत अच्छा बच्चे परफॉर्म करते हैं, लेकिन असली खुशी हमें तभी होगी जब हमारे गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी उतने ही कॉन्फिडेंट और उतने ही, क्योंकि काबिलियत की उनमें कोई कमी नहीं है। इसीलिए ये जो इनिशिएटिव है टीचर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का और डिजिटल स्टूडियो का, उसका मकसद भी यही था कि हमारे जो सबसे अच्छे तो सारे टीचर्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो बहुत अच्छा कनेक्ट बना पाते हैं बच्चों के साथ। मतलब वो जैसे क्लास में आते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्स जो हैं वो आ जाती हैं, और वो ऐसी लैंग्वेज में बात करते हैं कि बच्चे बिल्कुल आसानी से उनकी बात समझ पाते हैं। मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट जो है वो आसानी से समझ पाते हैं। इसलिए हमें भी उन लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और उन्हीं को मैं चाहती हूँ, उनसे मुखातिब भी हूँ कि ऐसे चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब आप ऐसे टीचर्स को जो है आइडेंटिफाई करें और उस एक पूल से हम ऐसा यहाँ पर एक लाइब्रेरी तैयार करें, डिजिटल लाइब्रेरी तैयार करें, जिसमें स्पेशली पहले 11th-12th के जो बेस्ट टीचर्स हैं, जिन्होंने परफॉर्म अच्छा किया, जिनके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, जिनकी फीडबैक जो है बच्चों से सबसे इम्पोर्टेंट फीडबैक होता है। जो बच्चों का फीडबैक है वो ये है कि इनकी बात समझ आती है, इनकी लैंग्वेज समझ आती है, और ये पूरा जो माखज़ है उस तक पहुँच पाते हैं। तो उनका जो है वो लेक्चर्स रिकॉर्ड करें हमारे डिजिटल स्टूडियो में, उसकी डिजिटल लाइब्रेरी बनाएं, वो सारे स्कूल्स में मुहैया कराएं, ताकि हमारे 155 जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं जिनमें कंप्यूटर्स हैं, ICT लैब्स हैं, वो इसको एक्सेस कर सकें। और फिर दूसरा स्टेप ये होगा कि हम उन बच्चों को मोबाइल के थ्रू भी ये जो डिजिटल लाइब्रेरी है उसको एक्सेस दें, ताकि वो घर बैठे बैठे भी अगर कोई बच्चा नहीं आ पा रहा है स्कूल तो वो उसको एक्सेस कर सके और वो नॉलेज हासिल कर सके। ये एक बहुत अच्छा मैकेनिज़्म होगा जिससे कि हम अपने जो सिलेबस है, क्योंकि हर एक जो स्टेट होती है, यूटी होती है, उसका ना थोड़ा सिलेबस डिफरेंट होता है, चाहे बुक सेम हो लेकिन उनके सिलेबस डिफरेंट होता है। बोर्ड हमारा क्योंकि स्टेट बोर्ड है तो इसलिए वो चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती हैं। जो हमें आज ऑनलाइन चीज़ें दिख रही हैं या यूट्यूब पे भी आजकल बच्चे जाके पढ़ते हैं, मैंने देखा बहुत सारे बच्चे जो हैं इवन जब वो CUT, CET, नीट के एग्ज़ाम्स देते हैं तो वो ऑनलाइन पढ़ते हैं। मैं चाहती हूँ हमारे बच्चे जो सेम क्लासेस में हम पढ़ाते हैं वो सबसे बेस्ट टीचर्स के साथ वो उसको एक्सेस कर पाएँ। ये हमारा पहला फंक्शन रहेगा डिजिटल स्टूडियो का, और वो बच्चे उसको ICT लैब्स में और अपने मोबाइल में भी, सेकेंड फेज में मोबाइल में भी वो उसको एक्सेस कर सकें। दूसरा होगा हमारी लाइव क्लासेस, कि हमारा जो रिसोर्स पर्सन, जैसे फॉर एग्जांपल मैथ या साइंस का टीचर अवेलेबल नहीं है सुल्तान टक्की में फॉर एग्जांपल, तो वो मैथ का टीचर जो है वो उसी टाइम पे यहाँ पे आए और यहाँ से ही 2-3 स्कूलों के साथ कनेक्ट कर सके। तो इनकी टाइमिंग का टाइम टेबल बनाना, शेड्यूल बनाना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ताकि वो उसी टाइम पे बच्चे जो हैं उस सब्जेक्ट को पढ़ सकें। वो एक लाइव क्लासेस, वो सेकेंड हमारा रोल रहेगा। और दूसरी चीज़ ये है टीचर्स की ट्रेनिंग। डायरेक्ट तो टीचर्स की ट्रेनिंग करता ही है, लेकिन इसमें फिर से कोई गैप्स जो हैं वो रह जाते हैं। ये एक सेंट्रली लोकेटेड प्लेस है जहाँ पे एजुकेशन ऑफिस भी है, DC कॉम्प्लेक्स भी यहाँ सामने है। तो यहाँ पे भी आप उस गैप को फिल कर सकते हैं, टीचर्स को ट्रेन कर सकते हैं। और सीखना जो है, मुझे लगता है टीचर्स की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीखना। सिखाना तो है ही, लेकिन पहले सीखना भी है। कोई भी इंसान ये बोले कि मुझे सब कुछ आता है, हर दिन जो है वो नॉलेज इंक्रीज हो रही है, चेंज हो रही है। सब्जेक्ट्स में बहुत चेंजेस हैं। जो एक दिन पहले जो सब्जेक्ट में
सिलेबस में चीज़ें थी वो हर दिन चेंज हो रही हैं। उनको समझना, सीखना और उनको सिखाने का तरीका जो है वो हमें सीखना चाहिए। तो टीचर से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, अपनी प्लीज़ नॉलेज को अपडेट कीजिए। ये आपकी पहली जिम्मेदारी है कि अपने आप को अपडेट कीजिए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप रोज़ अपनी नॉलेज को ब्रश नहीं करेंगे और जब तक आप में ये जज्बा नहीं होगा कि जितना मुझे आता है मेरे से ज़्यादा बच्चे को आना चाहिए, मैं ये टीचर से रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने में वो जज्बा पैदा करिए, क्योंकि ये पूछा जाएगा आपसे। मैं बार बार जब भी टीचर्स को मुखातिब होती हूँ तो मैं ये बोलती हूँ, ये आपसे पूछा जाएगा, ये ऐसा आप कोई आम जॉब नहीं कर रहे, ये कोई आम प्रोफेशन नहीं है। टीचर्स जो हैं वो बिल्डर्स ऑफ द नेशन इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि वो स्कूलों में जाते हैं, बल्कि इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो बच्चा होता है ना, मैं अपने बच्चे की बात करूँ तो वो मेरा नहीं माना, बोलता है कि मेरे को टीचर ने बोला है ये ऐसे करना है तो ऐसे ही करना है। मैं बोलती हूँ मेरे को उससे ज़्यादा पता है, मैंने ये पढ़ा तो नहीं, मेरे को टीचर ने कहा है तो ये यही होगा, ऐसे ही सही होगा, इसको ऐसे ही लिखना है। सो आई थिंक टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है और ये बहुत अहम है, ये आपको समझना होगा। अपनी प्लीज़ नॉलेज को इम्प्रूवाइज़ कीजिए, अपने स्किल्स को इम्प्रूवाइज़ कीजिए। और जो आप सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो एक सदका है, वो एक सदका है और इसको आप उस जज्बे से पढ़ाएं। और मैं ये समझती हूँ कि अगर एक भी टीचर, मैं अपने टीचर्स को आज भी याद करती हूँ कि मैं सेकंड में, थर्ड में मुझे जिन टीचर्स ने पढ़ाया था, मुझे आज भी वो बेसिक्स हैं। मतलब मैं समझती हूँ कि 6 तक जो है इंसान के बेसिक्स हो जाते हैं। 6 के बाद मुझे कभी भी ये ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं दोबारा किसी के पास जाऊँ फॉर सम अदर पर्पस। स्कूल में जितना पढ़ाया, जिन टीचर्स ने पढ़ाया, वो आज भी नकूश मेरे जहन में वही हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस फैसिलिटी को हमने बड़े ही इसमें मेहनत लगाई, इसको अप्रूव करवाया नीति आयोग से, क्योंकि ये ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था जो कि रन ऑफ द मिल प्रोजेक्ट था। इसको अप्रूव कराने में बहुत मेहनत लगी, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करने में जो है मुझे लगता है और ज़्यादा मेहनत लगेगी। हम और भी आपको इंशाल्लाह जब आप इसको ब्लॉक लेवल पे रिसोर्स सेंटर्स बनाएंगे, हम और भी इसमें आपको रिसोर्सेज देंगे, लेकिन उसकी शर्त ये है कि अगर आप इस रिसोर्स को फुली यूटिलाइज करें और इसको ऐसे समझना जैसे अपने घर की हर चीज़ को आप समझते हैं वैसे इसको समझना है, और अपने बच्चे जैसे आप समझते हैं वैसे आपने सरकारी स्कूल के बच्चों को समझना है। जब ये जज्बा हमारे सरकारी टीचर्स में आएगा, आई अश्योर यू वी हैव द बेस्ट टीचर्स। मुझे लगता है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल ये नहीं कह सकता कि हमारे पास बेस्ट टीचर है। मैं बड़े ही मतलब कॉन्फिडेंटली ये बोल सकती हूँ कि हमारे जो टीचर्स हैं सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल की बात करें, गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें, हमारे वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं और सबसे क्रीम जो है वो हमारे पास होते हैं। लेकिन ये आपने एहसास जो है वो पैदा करना है कि ये जो है कि हम अपनी कौम की खिदमत कर रहे हैं। हमारे जो बच्चे हैं यही कल को IAS ऑफिसर बनेंगे, यही KS ऑफिसर बनेंगे, यही कल को डॉक्टर बनेंगे या बहुत बड़े एकेडमिशियन बनेंगे, नोबेल लॉरेट्स बन सकते हैं। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में मैं गई हूँ और मैं समझती हूँ कि जो चीज़ आप 5th 6th तक पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद बच्चे को और ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपने इन्हीं बच्चों पे फोकस कीजिए। JD साहब ने पहले ही बता दिया कि हम कहाँ पे थे जब हमने स्टार्ट किया। 108 मतलब लास्ट डिस्ट्रिक्ट्स में, जो वर्स्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स में थे, 2 साल 3 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं, वर्स्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स में भी लास्ट नंबर पे थे। तो हमने ये कोशिश की कि आपको जितने रिसोर्सेज दे सकें, जितने आपको पैसों की ज़रूरत थी, रिसोर्सेज की, और मैं खुद ये समझती हूँ कि एजुकेशन और हेल्थ जो है वो ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर जितना इन्वेस्ट किया जाए उतना कम है, क्योंकि इनके जो रिवॉर्ड्स हैं वो 1 या 2 साल में नहीं, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए आपको मिल सकते हैं। हमने मेहनत की, हमने हर जगह, चाहे नीति आयोग हो, PMO हो, जा के हमने प्रेजेंटेशंस दी, हमने अवार्ड हासिल की। लेकिन अब आपने हमारे लिए अवार्ड हासिल करना है, हमारे हर बच्चे ने हमारे लिए अवार्ड हासिल करना है, ताकि हम ये कह सकें कि हाँ, जो हमने मेहनत की थी उसका कोई रिजल्ट हुआ। इंशाल्लाह हम आपको और रिसोर्सेज देंगे और पैसे देंगे और आपकी जो भी जो गैप्स होती हैं, क्योंकि आप देखिए हम खुशकिस्मत हैं और हम शुक्रिया करते हैं नीति आयोग का, सरकार का, LG एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, PMO का, कि उन्होंने हमें रिकॉग्नाइज किया, हर लेवल पे रिकॉग्नाइज किया। आज भी जो है हमसे आते लोग पूछने की ये आपने कैसे किया। हर दिन हम ये कोई ना कोई ऐसा जो है सेशन कर रहे होते हैं, वीडियो दे रहे होते हैं कि ये हमने क्या क्या चीज़ें लाई। लेकिन अब इसको आगे तक ले जाना और इसका एक फ्रूटफुल नतीजा होना
वो आप तक डिपेंड करता है। वो हर एक टीचर पे, हर एक फ़र्द पे ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी जो कुव्वतें हैं उनको खपा दे। तू आग में जल, मिट्टी में मिल, जब खश्क बने तो बात बने, इन खाम दिलों के उनसर पर बुनियाद न रख। आपको वो मेहनत करनी है, वो आपने अपनी जो कुव्वतें आपके अंदर हैं उनको और स्किलफुल बनाना है, अपने आप को और ज़्यादा जो है ब्रश अप करना अपनी नॉलेज को, ताकि ये जो नॉलेज है ये हम ट्रांसफ़र कर सकें और हमारे जो बच्चे हैं वो हमसे बेहतर बन सकें। थैंक यू सो मच। मैम आपको 1 मिनट मैडम जी को पेश करें आपकी ताली के साथ। शुक्रिया मैम। अब चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामुल्ला से गुजारिश है कि वो शेर प्लानिंग मोहम्मद यूसुफ राठी साहब को भी ये अवार्ड ऑफ ऑनर पेश करें। शुक्रिया मैम। ये एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट है जिसमें डिजिटल स्टूडियो जहाँ पर हम खड़े हैं वो भी आता है और टीचर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर भी आता है जो कि इसके साथ ही बनाया गया है। बेसिक पर्पस इस पूरी इनोवेटिव प्रोजेक्ट का ये है कि हमारे जो बच्चे दूर दराज एरियाज़ में पढ़ते हैं जहाँ पर रिसोर्सेज की या टीचर्स की कमी रहती है, उनके लिए हम यहाँ पर लेक्चर्स रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाएंगे और स्पेशली बेस्ट टीचर्स हैं, हमारे बेस्ट रिसोर्सेज हैं, उनका हम लाइब्रेरी में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और उस लाइब्रेरी को हम अपने ICT लैब्स जो हैं हमारे 155 हायर सेकेंडरी स्कूल्स में हैं उनमें हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी बता सकते हैं। और साथ में दूसरी चीज़ ये है कि नेक्स्ट फेज़ में हम मोबाइल्स पे भी उसको एक्सेस दे सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम जो बच्चे हैं उनसे के साथ लाइव क्लासेस यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कहीं पर मैथ्स का या साइंस का या कोई ऐसे सब्जेक्ट का टीचर अवेलेबल नहीं है, छुट्टी पे है, कोई और प्रॉब्लम है, तो इस स्टूडियो से वो जो टीचर है वो लेक्चर दे सकता है उन डिफरेंट स्कूल्स में एक साथ। तो यहाँ से n नंबर ऑफ स्कूल्स जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं और इसका फ़ायदा ये होगा कि एक सेंट्रली लोकेटेड एरिया है, बारामूला के मेन हेडक्वार्टर में है। बेस्ट रिसोर्सेज जो हैं हमें बारामूला की वो यहाँ अवेलेबल रहेंगी, लाइब्रेरी बनेगी, लाइव क्लासेस भी होंगी। इसके साथ साथ जो टीचर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है उसमें जो हमारे गैप्स रह जाते हैं टीचर ट्रेनिंग में, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे टीचर्स जो हैं उनकी नॉलेज जो है या स्किल्स जो हैं वो बार बार ब्रश किए जाएं और उनको अपग्रेड किया जाए। तो डाइट जो है एक नॉर्मल काम करता है, उसमें जो गैप्स रह जाते हैं उसको हम फिल कर सकते हैं, टीचर्स को ट्रेन कर सकते हैं और टीचर्स से मल्टीपल जो है लेक्चर्स, चाहे वो काउंसलिंग भी, इवन बच्चों की काउंसलिंग करनी होती है, चाहे वो करियर काउंसलिंग हो, हेल्थ की काउंसलिंग हो, बाकी जो हम दूर बैठे हुए बच्चों के साथ एक्सेस करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। ये एक यूनिक प्रोजेक्ट है, वन ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट है पूरे JNK में और इट वाज ओनली पॉसिबल क्योंकि नीति आयोग के अवार्ड मनी से हमने 60 लाख का इनको फंड दिया और रिकॉर्ड टाइम में हमने कोशिश की ये कंप्लीट हो जाए। वी आर थैंकफुल टू द LG एडमिनिस्ट्रेशन, टू द PMO एंड नीति आयोग स्पेशली, जिन्होंने इसको अप्रूव किया। और ये जो टीचर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है या डिजिटल स्टूडियो है, इससे हमारे जितने भी बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग या कोई और तरीके के ट्यूशन्स, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी की हम दुआ भी करते हैं।